सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने वाले कांग्रेस इकोसिस्टम में शामिल उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर भी गंभीर आरोप लगाए। असल में डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी गए हुए थे। गणपति जी की पूजा में पीएम मोदी का जाना उद्धव ठाकरे की पार्टी को बेहद नागवार गुजरा। संजय राउत ने तो सीजेआई को शिवसेना से जुड़े मामले से अलग होने की नसीहत तक दे दी। राउत ने सवाल ऐसे समय में उठाए जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के आवास पर पहुंचे थे और गणेश पूजा में शामिल हुए थे। इसके अलावा कई वकीलों ने भी इस मीटिंग पर सवाल उठाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिर्फ पूजा में शामिल होना करार दिया। पीएम मोदी ने इससे जुड़ी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि सीजेआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और अद्भुत अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करें। इस बात पर भड़के संजय राउत ने पीएम मोदी के सीजेआई के घर जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये गणपति जी का त्योहार है। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर गए हैं, मुझे जानकारी नहीं। दिल्ली में कई स्थानों पर गणेश त्योहार मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर पर गए और प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश ने साथ मिलकर आरती की। उन्होंने कहा कि भगवान के बारे में हमें इतना पता है कि अगर संविधान के रक्षक इस तरह से राजनेताओं से मिलेंगे तो लोगों को शक होगा। उन्होंने कहा, एक केस में पार्टी प्रधानमंत्री की मुख्य न्यायाधीश के साथ ऐसे करीबी होकर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते 3 सालों से एक के बाद एक तारीखें दी जा रही हैं, एक अवैध सरकार चल रही है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को तोड़े जाने पर सवाल उठाए। राउत ने सीजेआई चंद्रचूड़ को महाराष्ट्र सरकार से जुड़े केस से हटने की सलाह दी और राउत ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परंपरा है कि ऐसे मामलों में अगर जज और पार्टी का कोई संबंध होता है तो वे खुद को केस से अलग कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए उन्हें। शिवसेना यूबीटी के नेता सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती दी। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि ठीक है, त्योहार के बाद उम्मीद है कि सीजेआई महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 के उल्लंघन पर सुनवाई को ठीक समझेंगे, लेकिन चुनाव तो बस आ ही गए, ये अगले दिन के लिए स्थगित की जा सकती है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी मोदी के सीजेआई के आवास पर जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हैरानी है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने निजी मुलाकात के लिए मोदी को अपने घर पर बुलाया। इससे न्यायपालिका के लिए बुरे संकेत मिलते हैं। न्यायपालिका, जिस पर कार्यपालिका से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करे। यही वजह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में दूरी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष ने पीएम मोदी के सीजेआई के आवास पर जाने के विरोधियों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि रोना शुरू हो गया। इन वामपंथी उदारवादियों के लिए शिष्टाचार, सौहार्द, एकजुटता, देश की यात्रा में सहयात्री, ये सब अभिशाप है। ये सामाजिक मिलना जुलना नहीं था। गणपति पूजा को पचा पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने एडवोकेट इंदिरा जयसिंह पर सवाल उठाए थे। जयसिंह ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को टैग करके सीजेआई से इस मुलाकात की सार्वजनिक रूप से निंदा करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इसके चलते सीजेआई की स्वतंत्रता पर से भरोसा उठ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।